द रेट्स एंड द एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब क्या होता है? और रेड का मतलब वो लाल रेड होता है। रेड, रेड, RAT रेड। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? एलिफेंट, है ना? क्या है पाठ का नाम, लेसन का नाम? द रेड्स एंड द एलिफेंट। तो स्टोरी किस किस की हुई? चूहे की और हाथी की। देखो क्या होता है इसमें। चल मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। आर वी ऑल द सेम साइज? हम सब एक तरह के हैं क्या? एक ही साइज के हैं? एक साइज के? कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना? अच्छा, कोई छोटी चीज बड़ी चीज की मदद कर सकती है? कर सकता है? कोई छोटा जीव बड़े चीज की मदद कर सकता है? नहीं कर सकता? हम आज उसी की स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटे से जीव ने बड़े जीव की मदद करी, है ना? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स रीड, मेरे साथ साथ बोलना। लॉन्ग लॉन्ग अगो a group of rats lived happily in the forest। बहुत समय पहले, है ना, एक चूहों का समूह कहाँ पे रहता था? जंगल में। क्या रहता था? यहाँ पे आया है शब्द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है फॉरेस्ट का मतलब? जंगल, है ना? किस में रहते थे वो? जंगल में रहते थे। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी जो एलिफेंट का समूह रहता है ना, समूह ग्रुप, बहुत सारे हाथी एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? हर्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? है ना? पास्ड थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, जो जहाँ पे चूहे रहते थे ना, उन्हीं के पास से वो गुजरे। क्यों गुजरे? पानी की तलाश में। उन्हें प्यास लग रही थी। किनको? हाथियों को। तो किसकी तलाश में निकले वो? वाटर। वाटर मीन्स, है ना, पानी। पानी की तलाश में निकले वो। फिर क्या हुआ देखो। मेनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है खत्म होना, है ना? क्या हो गए वो? जैसे हाथी निकले उनके पास से, तो बहुत सारे चूहों के जो घर थे ना, वो क्या हो गए? टूट गए, है ना? खत्म हो गए। क्योंकि हाथी का पाँव कितना बड़ा रहता है ना? और चूहे का घर इतने छोटे छोटे से, तो बहुत सारे चूहे एक ही पाँव के नीचे आ गए। बहुत सारे चूहों के घर एक ही पाँव के नीचे आ गए, जो खत्म हो गए। तो क्या हुआ फिर? सम रेट वर आल्सो किल्ड। बहुत सारे चूहे तो मर भी गए बेचारे, है ना? क्यों? क्योंकि हाथी के पैर के नीचे कोई चूहा बच सकता है क्या? नहीं बच सकता ना। तो बहुत सारे चूहे भी मर गए उसमें। द किंग ऑफ रेट्स, तो चूहों का भी राजा था एक। क्या नाम था उसका? मूषक राज। क्या नाम था? वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, राजा के पास। क्या नाम था उसका? गजराज। चूहों के राजा का नाम क्या था? मूषक राज। और हाथियों के राजा का नाम? गजराज, है ना? मूषक राज और गज, ठीक है? मूषक राज जो था उनका, हाथियों का राजा, उसके पास, सॉरी, चूहों के राजा मूषक राज किसके पास गया? हाथियों के राजा गजराज के पास, है ना? एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड। क्या रिक्वेस्ट किया उसने? कि तुम्हारे जो समूह है ना, हाथियों का समूह। क्या रिक्वेस्ट की उसने? मूषक राज ने गजराज से कि तुम्हारा जो हाथियों का समूह है उसको तुम थोड़ा सा साइड से निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि उसके पाँव के नीचे क्या हो रहा था? उसके पाँव के नीचे घर थे। किसके?
चूहों के, तो चूहों के घर क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। इसलिए वो उसके पास रिक्वेस्ट करने गया कि प्लीज गजराज जी, हाथियों के राजा, आप अपने समूह को, आप अपने हर्ड को, किसको, हर्ड, हर्ड मतलब हाथियों का समूह, उसको आप थोड़ी सी साइड से ले जाओ तो मेरे घर बच जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जा रहे थे वो, तालाब पे, है ना, पौंड पे। कहाँ जा रहे थे, पौंड में। पौंड मीन्स तालाब, POND, तालाब। क्यों जाते हैं तालाब में, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है ना, यानी मंजूर कर लिया उसने कि ठीक है। जो रिक्वेस्ट करने गए उनके पास में, और हाथियों के राजा ने क्या किया, मंजूर कर लिया कि ठीक है। एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट, और सारे जो एलिफेंट्स थे ना उनको बोल दिया क्या, कि रेट्स को डिस्टर्ब मत करो और हम दूसरे रास्ते से तालाब पर पहुंच जाएंगे, है ना। रूट, रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता। क्या होता है रूट मीन्स, ROUT, रूट, रास्ता, है ना। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, तो उसने गजराज को बहुत थैंक यू बोला कि ठीक है, उनको धन्यवाद दिया। क्यों, क्योंकि वो अदर दूसरे रास्ते से चले गए थे और वो उनका घर क्या हुआ था, बच गया था, इसलिए। He thanked him and promised that the rat would always be ready to help. हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। क्या होता है हेल्प का मतलब, तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ऑलवेज बी रेडी मतलब हमेशा तैयार रहूंगा अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रेट, स्मॉल रेट यानी छोटा चूहा, चूहा छोटा रहता है ना, वुड हेल्प बिग एलिफेंट, बिग यानी बड़ा, स्मॉल मीन्स क्या होता है, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, और BIG बिग यानी दोनों अपोजिट भी है ये एक दूसरे के। अगर क्वेश्चन आ जाए स्मॉल का अपोजिट तो क्या है, बिग, और बिग का अपोजिट स्मॉल, है ना। तो जो समूह था हाथियों का, उन्होंने जैसे ही सुना कि चूहा हमें क्या कह रहा है, चूहों का राजा, कि हमें तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी जब हम तुम्हारी क्या करेंगे, मदद। तो हाथियों में से एक हाथी हंस पड़ा उस बात पे कि यार ये छोटा सा तो है, मेरी क्या मदद करेगा भाई, हम इतने बड़े हैं और इतना छोटा सा चूहा हमारी कैसे मदद कर सकता है। पर अब आगे पढ़ेंगे हम कैसे मदद करी उसने, है ना। आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू मंथ, मंथ का मतलब होता है महीना, ये मंथ लिखे हुए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे क्या है, मंथ्स, है ना। तो कुछ महीने बाद क्या हुआ, वन फाइन डे, एक बहुत ही अच्छा दिन था। व्हेन द रेट वर प्लेइंग, क्या हो रहा था, चूहे खेल रहे थे। प्लेइंग मीन्स क्या होता है, खेलना। दे हर्ड लाउड शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है शाउट का मतलब, शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे हाथी। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, किस तरफ से आ रही थी आवाज, तालाब के किनारे से। किधर से, किसने सुनी आवाज, चूहों ने। आवाज किसकी थी, हाथियों की। मूषक राज realized that the elephant were in some danger, danger मतलब होता है खतरा। क्या होता है डेंजर मतलब, तो मूषक राज ने क्या सोचा कि कुछ न कुछ तो खतरा है। क्या है,
डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा। क्यों सोचा उसने ऐसा? क्योंकि वहां से आवाज आ रही थी, किसकी? हाथियों के चिल्लाने की। तो फिर क्या हुआ, चलो देखते हैं आगे। He asked some of the strong rat. Strong का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है strong का मतलब? मजबूत। कुछ काम करवाना रहता है तो तुम में से भी मैं मजबूत बच्चों को उठाता हूँ ना, क्या कुछ सामान उठा के इधर रखना है तो कुछ मजबूत जो बच्चे रहते हैं कि चलो तुम उठा के रख दो, है ना। तो उसने भी क्या किया कि कुछ मजबूत चूहों को क्या किया, बुलाया कि चलो मेरे साथ। कहाँ पे? है ना। उसने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग डेट इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, कम अलोंग यानी उसके साथ चलने के लिए कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। क्या होता है साउंड का मतलब? साउंड, साउंड मतलब आवाज। तो आवाज जहां से आ रही थी वहां पर क्या किया, चूहों ने चलना शुरू कर दिया वहां से। नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट caught इन द ट्रैप्स। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। क्या होता है ट्रैप का मतलब? जाल। क्या देखा उन्होंने कि हाथी किसमें फंसे हुए हैं? जाल में। किसके पास में? तालाब के किनारे पे कुछ हाथी किसमें फंसे हुए हैं? जाल में, ट्रैप में, ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, सम हंटर्स, हंटर्स का मतलब होता है शिकारी। शिकारी शिकार करने आते हैं ना, हंटर्स। क्या कौन होते हैं हंटर्स? शिकारी। तो कुछ शिकारियों के जाल में कौन फंसा हुआ था? द रेट क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग। बाइटिंग का मतलब होता है कुतरना, काटना। चूहे कुतर देते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी, तो उन्होंने काटना शुरू कर दिया। रोप्स, रोप्स मतलब रस्सी। क्या होता है रोप मतलब? रस्सी। रोप, रोप यानी रस्सी। बाइट, बाइट यानी काटना। क्या होता है बाइट यानी? काटना। विद देयर शार्प टीथ, तीखे दांतों से क्या किया उन्होंने? काटना शुरू कर दिया। Soon the elephant was set free. Soon मतलब बहुत ही जल्द हाथी जो थे ना वो फ्री हो गए। कैसे फ्री हो गए? क्योंकि चूहों ने क्या कर दिया था? काट दिया था जाल को। They thanked the rat and also felt sorry for making fun. उन्होंने हाथियों के समूह ने जो चूहों का जो समूह बचाने आया था ना, और मूषक राज भी था, उसको क्या किया? थैंक यू बोला। और फिर उन्हें एहसास भी हुआ कि हम इस पर हंसे थे, कुछ महीने पहले हंसे थे ना वो हाथी, छोटा सा जीव हमारी मदद कैसे करेगा। तो वो जो हंसे थे ना उसको उन्हें पछतावा भी हुआ कि हमें इन पर हंसना नहीं चाहिए था। उन्होंने उससे क्या बोला? सॉरी। सॉरी मतलब क्या होता है? माफी। उन्होंने माफी मांगी और उनकी छोटी साइज का जो मजाक उड़ाया था ना उसका सॉरी बोला उन्होंने। ठीक है, तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? कि हमें कभी भी छोटों का मजाक नहीं, हर छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज की मदद कर सकती है। कोई छोटा बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बहुत काम आ सकता है वो। इसलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं, केवल छोटों का ही नहीं बड़ों का भी नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ऐसे न तो छोटे बच्चों को मारना चाहिए। उस दिन वो मार रहा था अमित, मैंने टोका था उसको, है ना। अब वो कक्षा 1 में कितना छोटा सा बच्चा है बेचारा, मासूम सा। छोटे बच्चों को, छोटे जानवरों को या फिर बड़ों को क्या करना चाहिए? मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि वो हमारे कभी भी काम आ सकते हैं। समझ गए? किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे काम क्या आएगा। चलो अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला तुम्हारा ट्रू फॉल्स है। ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत। द एलिफेंट्स वेर वेरी हंग्री।
दे वर लुकिंग फॉर फूड। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? हाथी बहुत ही भूखे थे। भूखे थे क्या वो? क्या थे? प्यासे थे। तो पहला आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एफ लिख लेना उसमें। दूसरा देखो, द एलिफेंट डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रेट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। हाथियों ने चूहों के घरों को उजाड़ दिया था। ये बात तो सही है, पर बाद में क्या आ रहा है? क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे इसलिए उजाड़ा था क्या? गलती से उजाड़ दिया था। तो दूसरा भी क्या आएगा? फॉल्स। तीसरा देखो, द किंग ऑफ द रेड प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों का जो राजा था कौन था? मूषक राज। इसने प्रॉमिस किया था कि हाथियों के राजा से कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रॉमिस नहीं किया था उसने? क्या था ना। फिर ये ट्रू आएगा तीसरा। चौथा देखो, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हाथी चिल्ला रहे थे मदद करने के लिए। क्या नहीं कर रहे थे? चिल्ला रहे थे ना। तो चौथा भी क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ये मीनिंग लिख लो बेटा तुम।